नमस्कार। हम अभी हैं लखनपुर राजा खार पैलेस रणविजय सिंह देव के घर में। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ लखनपुर में एक बार दशहरा क्यों मनाई जाती है, आखिरकार इसकी क्या वजह है। लोगों के बीच में एक कौतूहल के विषय बनी हुई है कि सरगुजा में बाकी जगहों पे 10वीं के दिन मनाई जाती है दशहरा पर्व, लेकिन आखिरकार यहाँ लखनपुर में क्यों ऐसी क्या वो चीज़ वजह बनी कि यहाँ एक दिन बाद दशहरा मनाई जाती है, जिसके संबंध में अभी अपन बात करेंगे रणविजय सिंह देव जी से कि आखिरकार यहाँ क्यों एक दिन बाद दशहरा मनाई जाती है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से लखनपुर की तरफ से लखनपुर वासियों को और समस्त क्षेत्रवासियों को दशहरे की विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लखनपुर में बाकी जगह तो एक दशमी को दशहरा मनाया जाता है, लेकिन लखनपुर में आज का दशहरा है, तो इसकी विशेष रूप से आप सबको शुभकामनाएं। जी, तो आखिर यहाँ क्यों इसमें कई बातें आती हैं। आम चर्चा में लोग ये कहते हैं कि क्योंकि महाराज सरगुजा के साथ में परिवार का हिस्सा लखनपुर जमींदारी भी हुआ करती थी, तो महाराज सरगुजा के प्रति सम्मान प्रकट करने यहाँ से अंबिकापुर जाया करते थे, इसलिए एक दिन बाद मनाते हैं। ये एक कारण है, लेकिन इसके साथ में एक बहुत ही प्रमुख कारण जो कहा जाएगा वो ये है कि लखनपुर में हमारे पूर्वज थे लाल बहादुर माहेश्वरी प्रसाद सिंहदेव जी, जिनका देहांत विजयादशमी के दिन हुआ था। तो दशमी के दिन देहांत होने के कारण वो गद्दी पे थे, इसलिए लखनपुर वासियों ने अपनी श्रद्धा उनके प्रति रखने के लिए प्रकट करने के कारण ये दशमी को ना मना के एक दिन के बाद मनाना जो शुरू किया, वो आज तक अनवरत लखनपुर की रीत बन गई है, जिसके कारण यहाँ का दशहरा दशमी को ना होके 11वें दिन मनाया जाता है। लखनपुर की राज परिवार के अनुसार लगभग 7 पीढ़ी के पहले की बात है। लाल बहादुर माहेश्वरी प्रसाद सिंह जी तब उस समय लखनपुर की गद्दी पर हुआ करते थे। उस दिन उनका देहांत हुआ। इसके लिखित दस्तावेज भी हैं। लिखित दस्तावेजों में भी ये चर्चा है, और सरगुजा राज परिवार के इतिहासकार गोविंद शर्मा जी हैं, जो कि बहुत सम्मानीय और बहुत ही जानकार हैं। उनसे भी चर्चा के दौरान उन्होंने भी इस बात पे अपनी सहमति बताई, और कई बुजुर्ग हैं जिनके माध्यम से भी हम लोगों को ये बातें सुनने को आती थी, पूर्वजों के माध्यम से भी और आम जो बुजुर्ग थे लखनपुरवासी उनके माध्यम से भी। जैसे महाराज साहब का कल बयान आया था जिसमें ये कहा गया कि लखनपुर सरगुजा महाराज के छोटे भाई थे, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हम सरगुजा महाराज को लखनपुर राज परिवार दशहरे के दिन सलामी देने, सम्मान देने, सभी राज परिवार, वो शंकरगढ़ हो, धौलपुर हो, जितने भी रक्सेल राज परिवार हैं, ये सभी दशहरे के दिन महाराज के प्रति अपना सम्मान प्रस्तुत करने महाराज के समक्ष जाते थे दशहरे के दिन। लेकिन दशहरा क्योंकि लखनपुर का, मैंने आप लोगों को बताया कि लाल बहादुर माहेश्वरी प्रसाद सिंहदेव जी के देहांत के कारण एक दिन बाद मनाया जाता था। महाराजा का भी अपना एक प्रोटोकॉल होता था, जिसके कारण छोटे भाई तो महाराजा को सम्मान देने जाते थे या जागीरदार महाराजा साहब को सम्मान देने जाते थे। महाराजा साहब दशहरे के दिन किसी के भी यहाँ महाराजा साहब का आगमन नहीं होता था, क्योंकि वो बड़े थे। तो वो एक प्रोटोकॉल होता था, रियासतकालीन प्रोटोकॉल, तो उसके तहत यहाँ से लोग जाते थे महाराजा साहब को सम्मान देने। मुख्य रूप से यही दो कारण हैं, एक तो महाराजा साहब प्रमुख थे और दूसरा लाल बहादुर माहेश्वरी प्रसाद सिंहदेव जी का देहावसान। वही है कि जो माना जाए, क्योंकि अगर वैसा रहता तो बाकी भी जमींदारियां हैं, धौलपुर हैं, शंकरगढ़ हैं, दुर्गापुर हैं, सब हमारे रक्सेल गोत्र से ही हैं, तो वैसे में तो सबका एक दिन बाद मनना था, लेकिन केवल लखनपुर ही एक दिन बाद क्यों? कारण है लाल बहादुर माहेश्वरी प्रसाद सिंहदेव जी का देहावसान विजयादशमी के दिन होना। ये बात अभी तक कई लोगों तक नहीं पहुंची है। मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा कम से कम लखनपुर क्षेत्र के लोग तो इन बातों के प्रति जागरूक हों। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतनी अच्छी बात जानना चाहा और लोगों तक पहुंचाने की इच्छा जताई। पुनः आप सबके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को विजयादशमी की ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।